जंगे कादसिया। इस्लाम की तारीख की वो लेजेंडरी वार जिसने दुनिया की दो बड़ी ताकतों को हिला कर रख दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों ने रोमन अम्पायर को यरमूक के मैदान में बहुत बुरी तरह शिकस्त दी थी और इस जंग के बाद रूम की ताकत बहुत टूट चुकी थी और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जानते थे कि रूमी अब इस्लाम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पूरी फोकस बदल ली और अब तवज्जो दी दूसरी बड़ी सुपर पावर की तरफ, पर्शियन अम्पायर। ये दुश्मनी आज की नहीं थी, ये कहानी तो उस वक्त शुरू हुई थी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ हिजरत की थी। तो मक्का वालों से कई जंगों के बाद आखिर एक ट्रीट ऑफ हदैबिया यानी सुलह हदैबिया हो गई। ये मुआहदा 10 साल के अमन का था कि ना मक्का वाले मुसलमानों पर हमला करेंगे और ना ही 10 साल तक मुसलमान मक्का वालों पर। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पीस टाइम को ज़ाया नहीं होने दिया। मदीना की वो छोटी सी रियासत जिसके पास ना फौज थी और ना ही खजाना, अब दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाने जा रही थी। एक लेटर हबशा के बादशाह नजाशी के नाम, उसने बड़ी ईमानदारी और इज्जत के साथ इसका जवाब दिया, और दूसरा लेटर मिस्र के गवर्नर के नाम जिसने बड़े अदब के साथ इस पैगाम को सुना, और तीसरा लेटर रोमन बादशाह के नाम, उसने एहतराम के साथ इस पैगाम को सुना। लेकिन जब यही लेटर फारस के बादशाह खसरो परवेज के पास पहुंचा तो उसके गरूर ने आसमान को छू लिया। और जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेंजर ये लेटर लेकर खसरो परवेज के दरबार में पहुंचा और आदर के साथ ये लेटर पढ़ना शुरू किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल की तरफ से फारस के बादशाह के नाम, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस्लाम ले आओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। ये सुनना था कि खसरो परवेज का चेहरा सुर्ख हो गया और वो गुस्से से खड़ा हुआ और चीख कर कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने मेरे नाम से पहले अपने नबी का नाम लिख दिया। वो डिजर्ट मैन मुझे कहेगा कि झुक जाओ? मैं खसरो परवेज, द किंग ऑफ किंग्स। पूरा दरबार खामोश, सिर्फ बादशाह का गुरूर गूंज रहा था। और ये वही लम्हा था जिसने मुसलमानों और फारस के दरमियान दुश्मनी की फाउंडेशन रख दी। और जब खसरो परवेज ने ये लेटर सुना तो उसका रंग बदल गया और उसने गुस्से से वो लेटर मुसलमानों के मैसेंजर से छीना और गुस्से के साथ उसको फाड़ दिया। और उसी वक्त अपने वो सोल्जर को हुक्म दिया, जाओ और मदीना जाओ और मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरेस्ट करके मेरे पास लाओ। जब ये खबर मदीना पहुंची तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर एक लम्हे के लिए सैडनेस छा गई। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ऐ अल्लाह, खसरो की इस बादशाहत को उसी तरह चीर दे जिस तरह उसने मेरे खत को फाड़ा है। और कुछ दिन बाद वही दो सोल्जर मदीना पहुंची और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे बहुत ही गरूर से कि हमें खसरो ने आर्डर दिया है कि तुम्हें गिरफ्तार कर ले। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि जिस बादशाह के कहने पर तुम आए हो वो दरअसल अब बादशाह है ही नहीं, उसके खुद के बेटे ने उसको कत्ल कर दिया है। तो उन दो सोल्जरों के पाँव के तले से जमीन निकल गई और वो बहुत हैरान हुए और कहने लगे, इम्पॉसिबल, खसरो तो पिछले 40 साल से हमारा बादशाह है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ वापस जाओ और अपने नए बादशाह से कह दो मेरा दिन वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ तक हॉर्सेस और कैमल्स भी नहीं जा सकते। बल्कि देख लो यही हुआ। न सिर्फ फारस, इस्लाम आज वर्ल्ड लार्जेस्ट फेथ्स में से एक है। इंडोनेशिया जैसे मुल्क ने जहाँ पर कैमल्स नहीं पाए जाते और मालदीव्स जैसी जगहों पर जहाँ पर हॉर्सेस नहीं पाए जाते, इस्लाम पहुँच चुका है। खसरो के मरने के बाद फारस का तख्त हिल गया।
इसका बेटा बादशाह बना, वो भी मारा गया और इसके बाद और कई बादशाह बने और वो भी गिर गए, एक के बाद एक। ये अंपायर अंदर से टूटने लगी और फारस के बड़े जनरल आपस में जमा हुए और कहने लगे कि हमें आपस की लड़ाइयों को खत्म करना होगा, नहीं तो मुसलमान हमें एक एक करके खत्म कर देंगे। तो उन्होंने फैसला किया अब एक यूनाइटेड अंपायर चुना जाए। तो उन्होंने चुना यज़दीगर, खसरो के ही खानदान से। तारीख ने फैसला कर लिया था, नबी की दुआ कबूल हो चुकी थी और फारस की सल्तनत का गुरूर अब मिट्टी में मिलने वाला था। लेकिन रुस्तम ने यहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर मूव लिया। उसने नए बादशाह यज़दीगर, जिसकी उम्र तकरीबन 8 से 9 साल थी, रुस्तम चाहता था कि जो यज़दीगर है वो सिर्फ नामी बादशाह हो और असल में सारी ताकत रुस्तम के पास हो। और इस तरह पर्शियन अंपायर धीरे धीरे दोबारा मजबूत होने लगी। और इसी दौरान हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पर्शिया को छोड़कर खलीफा उमर के हुक्म से रोमन के खिलाफ मैदान में कदम रखा और खलीफा की अटेंशन भी पर्शिया से हटकर अब रोमन अंपायर की तरफ शिफ्ट हो चुकी थी और पर्शिया में मुसलमानों की स्पीड बहुत ही कम हो चुकी थी। और जब खालिद बिन वलीद ने रोमन अंपायर के ये सारे इलाके फतह कर लिए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अमेसा को भी फतह कर लिया और इसके बाद रोमन्स और पर्शिया की बर्दाश्त खत्म हो गई। फिर तारीख में एक ऐसा लम्हा आया जो इम्पॉसिबल लगता था। दो सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन जो पिछले 800 साल से एक दूसरे की बहुत बड़ी दुश्मन थी, उन्होंने आपस में दोस्ती कर ली और एक अलायंस बना ली। रोमन अंपायर ने अपनी ग्रैंड डॉटर मीनिया की शादी पर्शियन किंग यज़दीगर से करा दी, जिसकी उम्र तकरीबन 12 से 13 साल थी। तो उन दोनों ने प्लान किया कि हम अपनी आर्मीज को बॉर्डर से हटाकर सेंटर में लाएंगे और जब वो इकट्ठी हो जाएंगी तो एक साथ मुसलमानों पर हमला कर देंगे। तो जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इस डील की खबर मिली तो वाकई वो बहुत शौक हुए, क्योंकि अब दो बड़ी सुपर पावर्स मुसलमानों के खिलाफ अपनी आर्मी तैयार करने जा रही थी। और अब बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि मुसलमान इस जॉइंट थ्रेट का मुकाबला कैसे करेंगे। खलीफा ने फैसला किया कि अब रोमन अंपायर से पूरी तवज्जो हटाकर पर्शियन अंपायर की तरफ की जाए और मदीना में सारे सहाबा को पूरे अरब में स्प्रेड कर दिया ताकि वो वहां से कंपेयर करने के लिए निकले और खुद हज के लिए मदीना मुनव्वरा से निकले और मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब हज करके वापस आए तो उन्होंने एक बहुत ही शानदार नज़ारा देखा कि हजारों नौजवान जिनके चेहरे ईमान से रोशन थे और जिनके दिल में सिर्फ एक ही जज्बा था, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी। तो उन्होंने हुक्म दिया, सब तैयार हो जाओ, आज से इस्लाम का परचम एक नई सरजमीन पर लहराएगा। तो वो अपनी तलवार हाथ में थामे हुए इस फौज की क़यादत के लिए मदीना से निकलने लगे। अभी थोड़ा ही आगे गए थे कि बड़े सहाबा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ और हज़रत अली बिन अबी तालिब आगे बढ़े और अर्ज किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये जंगे यरमूक की तरह एक्सट्रीमली डेंजरस है और अगर आपको कुछ हो गया तो ये उम्मत लीडर लेस रह जाएगी और आपका मैदान में जाना बहुत ही रिस्क है। बेहतर ये है कि आप मदीना में रहकर इस फौज की क़यादत करें। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़ी देर खामोश हुए और फिर मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं नहीं इस जंग की क़यादत करूंगा तो फिर इस जंग की क़यादत कौन करेगा। जबकि हज़रत खालिद बिन वलीद और अबू उबैदा यरमूक के मैदान में हैं। ये सुनकर सब मिनिस्टर और मशीर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगे और सब खामोश हो गए, क्योंकि किसी के भी दिल में कोई भी नाम नहीं आ रहा था। और तभी एक मैसेंजर दौड़ता हुआ आया और उसके हाथ में एक लेटर था। जब ये लेटर खोला तो इसमें लिखा हुआ था, या अमीरुल मोमिनीन, मैंने पूरे अरब से हजारों मुजाहिदीन इकट्ठे किए हैं और उनको मदीना की तरफ रवाना कर दिया है। ये लेटर दरअसल साद बिन अबी वकास का था और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने ये लेटर ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया और कहा, मुझे इस फौज का कायद मिल चुका है। तो सब ने पूछा, कौन है? तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने मजबूत लहजे में कहा, साद बिन अबी वकास। ये नाम सुनते ही पूरी मजलिस गूंज उठी और सब ने एक आवाज में कहा, ये नाम हमें मंजूर है, क्योंकि साहब वही थे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामू थे और इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 मुसलमानों में से थे। और वही साथ जो जंगे ओहद के मौके पर जब सब भाग रहे थे तो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे डट कर कहा था, मैं अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा।
तो उसी दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए साद, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुआ यूं कि साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पूरे पर्शियन एम्पायर में मुसलमानों की आर्मी का जनरल बना दिया गया। तो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूरे अरब से 30,000 मुजाहिदीन को जमा किया और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से रवाना हो गए। इनके सामने की जगह एक स्ट्रेटेजिक जगह मुंतखब की गई, पीछे से अरब और सामने से पर्शियन एम्पायर, बिल्कुल ऐसे कि दोनों तरफ से लड़ाई का रूट वादिया हो। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को एक हदायत दी कि ए साद, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक शाह फारिस को दावत दो, दावत इस्लाम दो। तो साद ने वैसा ही किया। वो सीधे जाकर यज़दीगत के महल पहुंचा और पूरे आदर से फरमाया, हम अल्लाह और उसके रसूल का मैसेज लेकर आए हैं, या तो आप इस्लाम कबूल करें या हम आपसे जजिया लेंगे, वरना हम तलवार के साथ आपके सामने मैदान में उतर जाएंगे। तो ये मंजर देखकर महल में बैठा वो पूरा दरबार गुस्से से भर गया और बादशाह यज़ीद ने गुस्से के साथ कहा, जाओ अपनी फौज तैयार करो, मैं रुस्तम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जनरल भेजूंगा, वो तुम सबको काफिया के मैदान में खाक में मिला देगा। यज़ीद ने मुसलमानों को शर्मिंदा करने के लिए एक मजाक भी किया। उसने हुक्म दिया कि एक मिट्टी का टोकरा लाओ और उनसे पूछा, तुमने सबसे बड़ी फैमिली में सबसे ऊंचा कौन है? और महल की फजा तनाव से भर गई। और यूं ये लम्हा तारीख में एक बहुत बड़ा इम्तिहान बनने वाला था, क्योंकि एक तरफ थे ईमान और हौसला और दूसरी तरफ गुरूर और ताकत, और महाद ब महाद ये फैसला होने वाला था। तो बादशाह यज़ीद ने गुरूर से चीखते हुए कहा, इस मिट्टी को टोकरे को मुसलमानों के सरों पर रख दिया जाए। और यूं पर्शिया की मिट्टी मुसलमानों के सरों पर रख दी गई और मुसलमान खामोशी से वहां से निकल गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये मिट्टी पर्शियन एम्पायर की किस्मत का निशान बनने वाली है। अब जैसे ही मुसलमान वापस गए तो पूरे फारस में हलचल मच गई। शहनशाह ने 60,000 यानी 60,000 की फौज तैयार की। उन्होंने हुक्म दिया, काफिया की तरफ बढ़ो। और दूसरी तरफ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने साद बिन अबी वक़ास की तरफ एक मैसेंजर भेजा और इस पैगाम में लिखा था कि मुझे काफिया के मैदान का एक नक्शा तैयार करके दो, एक एक कॉर्नर, एक एक खंदक का, ताकि मैं चाहता हूँ मैं इस जंग को इसी तरह देखूं जैसे मेरे सामने हो रही हो। तो हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमान इंजीनियर को बुलाया और काफिया का एग्जैक्ट मैप तैयार किया और उन्हें मदीना की तरफ भेज दिया। और इस तरह खलीफा को जंगे काफिया की रियल टाइम अपडेट मिलती जा रही थी। इधर फारस के महल में यज़ीद अपनी फेक विक्ट्री की दास्तानें सुना रहा था। वो हंसता जा रहा था और लोग पारियां बजाते जा रहे थे कि मैंने मुसलमानों की बहुत ज्यादा बेइज्जती की है, मैंने उनके सरों पर मट्टी रख दी है। लेकिन इसी हाल में एक नजूमी बिल्कुल खामोश बैठा था। फिर वो अचानक खड़ा हुआ और कहा, बादशाह सलामत, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। यज़ीद चौंका, क्या मतलब? नजूमी बोला, हमारे स्टार्स और गैलेक्सीज कह रहे हैं कि जिस मिट्टी को आपने उनके सर पर रखा वो दरअसल एक मिट्टी नहीं थी, बल्कि पूरे ईरान की सरजमीन थी जिसको वो अपने सर पर रखकर वापस ले गए हैं। ये सुनते ही यज़ीद के चेहरे का रंग बदल गया और उसने फौरन अपने सिपाहियों से कहा, जाओ और वो मिट्टी वापस लेकर आओ। मगर इट वाज टू लेट। मुसलमान अब काफिया पहुंच चुके थे। इन मुज़ाकरात, तैयारियों और वेटिंग में तकरीबन 3 महीने गुजर गए और ये 3 महीने पर्शियन एम्पायर के लिए बहुत तबाहकुन साबित हुए, क्योंकि असल प्लान ये था कि रोमन्स और पर्शियन मिलकर मुसलमानों पर हमला करेंगे। लेकिन रोमन एम्पायर तो यरमूक के मैदान में बिल्कुल रेडी खड़ी थी और जबकि पर्शियन एम्पायर डले का शिकार थी और इसी डले ने तारीख का रुख बदल दिया। यरमूक की जंग में मुसलमानों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में रोमन एम्पायर को तबाह बर्बाद कर दिया। अब रूम खत्म, खतरा सिर्फ एक बचा था, पर्शिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ एक पैगाम भेजा कि वो फौज जो हजरत खालिद बिन वलीद के साथ शाम भेजी गई थी उसको इराक वापस भेजो और हजरत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रीइंफोर्स करो।
और दूसरी तरफ इनके पहुंचने से पहले पर्शियन एम्पायर का सबसे ताकतवर जनरल रुस्तम अपनी फुल फोर्स के साथ मुसलमानों की तरफ रवाना हो चुका था। और आखिर 636 को लगभग यरमूक की जंग के कुछ अर्सा बाद मुसलमान और पर्शियन की फौज एक दूसरे के आमने सामने हुई। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला ये था कि इन दोनों फौजों के दरमियान एक दरिया बह रहा था। मुसलमानों ने पिछली बार जंग से ये तो सीख लिया था कि कभी भी दरिया को सीधा क्रॉस नहीं करना। कादसिया के मैदान में 1 महीना गुजर गया और रुस्तम मुसलसल इस जंग को डिले कर रहा था। वो बार बार अटैक को मुलतवी कर रहा था। तो इस चीज का फायदा उठाते हुए मुसलमानों के जनरल साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना प्लान बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने कमांडर्स की वाज़ेह ड्यूटीज लगा दी कि कैसे पोजीशन मजबूत रखें और कहाँ डिफेंस बनाए। और सबसे अहम चीज सप्लाई का बंदोबस्त, खुर्दोनोश, टैंक्स, फूड और दूसरी सारी चीजें, ये सब चीजें अरेंज करनी थी क्योंकि मुसलमानों ने ये सब चीजें पर्शियन एम्पायर के बाजार से खरीदी थी। और जब मुसलमान ये चीजें खरीद रहे थे तो फारस के लोग बहुत ही बुरी नजर से देख रहे थे। साद ने ये हताक काम एक खास आदमी के जिम्मे लगाया। वो शख्स जो पहले इस इलाके में रहता था मगर इस्लाम ले आया था, सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सलमान की इस लोकलिटी और नॉलेज ने इस्लाम को बहुत बड़ी एडवांटेज दी। और सिर्फ यही नहीं, काब ने काबतिया और मदीना के दरमियान एक तेज नेटवर्क खड़ा किया, घोड़ों का रिले सिस्टम। वो हर रोज खलीफा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 2 लेटर्स भेजती, रिपोर्ट और अपडेट्स। और जब एक घोड़ा थक जाता तो दूसरा फ्लैश राइडर इसी लेटर को लेकर मदीना की तरफ दौड़ता और यूं लेटर्स दिन रात मदीना की तरफ फुल स्पीड की तरफ पहुंचते। और इसी तरह का नेटवर्क हजरत अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु और साद रजी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान था। और हजरत अबू उबैदा और साद के दरमियान ये कंटिन्यूस राब्ता कायम था और बैटलफील्ड में हर पल रियल टाइम इंफॉर्मेशन जैसी मिलती रहती थी। और ये मुसलमानों की बहुत ही टैक्टिकल स्ट्रेंथ थी। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने साद को स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए कि पहले स्ट्राइक में हमला नहीं करना। साद ने मुसलसल मैसेंजर रुस्तम के पास भेजे कि 2 रास्ते, जजिया वरना जंग। मगर रुस्तम डर के मारे बार बार इस जंग को मुलतवी कर रहा था। उसका स्ट्रेटजिक डिले का था। आखिर साद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रुस्तम के पास अपना एक बाहिम्मत जनरल मुगीरा बिन शेबा को भेजा। और जब रुस्तम ने मुगीरा के सिंपल और पुराने हथियार देखे तो वो हंसने लगा और कहने लगा, तुम इन छोटी तलवारों और पुराने आरूज से हमारा मुकाबला कैसे करोगे। लेकिन यही मुगीरा और यही मुसलमान वो साबित कदम सिपाही थे जिनके हौसले और स्ट्रेटजी ने आने वाली लड़ाई में तारीख रकम करनी थी। तो मुगीरा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यस मैं मानता हूँ हमारे हथियार पुराने जरूर हैं लेकिन इनकी शार्पनेस तुम्हारे हथियारों से कई गुना ज्यादा है। तो रुस्तम बहुत गुस्से में आया और चीख कर कहा, फौज तैयार करो, आज मैं मुसलमानों का खात्मा कर दूंगा। पर्शियन आर्मी ने रिवर क्रॉस किया और दोनों फौजें एक दूसरे के सामने आ गए और फजा में सिर्फ एक ही गूंज थी, अल्लाहू अकबर। कादसिया का मैदान अब आग बन चुका था। तारीख लिखती है ये जंग 9 नवंबर 636 में हुई। एक तरफ थे सिर्फ 30,000 मुसलमान और दूसरी तरफ 1.5 लाख पर्शियन फौजल और पूरा मैदान एक क़यामत ख़ेज़ लम्हा बन चुका था। साद ने अभी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बीमारी के बायस अपने किले के ऊपर बैठकर इस जंग को कंट्रोल कर रहे थे और दूसरी तरफ रुस्तम अपने शहाना थ्रोन पर बैठकर बड़े गुरूर से बोला, आज मैं मुसलमानों को मिट्टी में मिला दूंगा। और उसके साथ खड़ा उस जनरल ने बोला और उसके साथ खड़ा उस जनरल ने कहा, अगर आज हमारे खुदा ने चाहा तो। लेकिन रुस्तम ने बहुत ही गुरूर से कहा, अगर आज हमारा खुदा ना भी चाहे तो फिर भी मैं मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूंगा। तो उसने गुस्से से चीख कर कहा, अटैक। पर्शियन फौज आगे बढ़ी और मुसलमानों पर तीरों की बारिश कर दी और बहुत से मुसलमान शहीद हुए। मुसलमानों ने भी तीर बरसाए लेकिन पर्शियन एम्पायर के स्टील आर्मर्स पर कोई असर नहीं हुआ और वो हंसने लगे और कहने लगे, ये हैं वो लोग जो हमारा मुकाबला करेंगे। लेकिन जब ट्रेन वार एलिफेंट्स 33 यानी 33 जंगी हाथी मैदान में दाखिल हुए तो जमीन लर्ज उठी।
मुसलमानों के घोड़े डरने लगे और पीछे हटने लगे। तो मुसलमानों की पैदल फौज आगे बढ़ी, लेकिन इन पैदल फौज का इन हाथियों के सामने खड़ा होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। तो मुसलमान पसपा होने लगे। तो साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हुक्म दिया कि सिर्फ बनु तमीम की फौज आगे जाए, बाकी सब पीछे हट जाएं, क्योंकि बनु तमीम अरब में ब्रेव वॉरियर माने जाते थे जो पीछे कभी भी नहीं हटते थे। ये वही कबीला है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल के मुकाबले में बनु तमीम बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। तो बनु तमीम ने पूरे मैदान में आग लगा दी। उन्होंने पर्शियन हाथियों पर हमला कर दिया और उनके सूंड काट दिए और इतने जख्म दिए कि वो पैनिक होकर पीछे हटने लगे। और जैसे ही वो पीछे हटे तो पर्शियन अंपायर का हौसला टूट गया और मुसलमान फुल स्पीड के साथ आगे बढ़े और अल्लाहु अकबर का नारा लगाकर पर्शियन अंपायर पर हमला कर दिया। अब गेम बिल्कुल पलट चुकी थी। मुसलमानों का मोराल आसमान को छू रहा था और ऐसा लग रहा था कि अब थोड़ी ही देर में मुसलमान ये जंग जीत लेंगे। लेकिन अचानक रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और चीखा और कहा, मैं खुद मैदान में आऊंगा। पूरा मैदान लर्ज गया और रुस्तम अपनी फौज के साथ लड़ने लगा और सूरज गुरूब होने तक ये जंग जारी रही और दोनों तरफ से खून की नदियां बहने लगी। और जब अंधेरा हुआ तो दोनों फौजें अपनी अपनी पोजीशन पर वापस चली गई और ये था जंग का पहला दिन। इस दिन मुसलमानों के बहुत से शहीद हुए, लेकिन हर मुसलमान के बदले 4 पर्शियन सोल्जर भी मारे गए। और इसी दिन मैदान जंग में एक बात मशहूर हुई कि मुसलमान वो लोग हैं जो मरकर भी जिंदा रहते हैं। डे 2 सूरज चढ़ा तो दोनों फौजें एक दूसरे के सामने खड़ी थी। तलवारों की दहारें चमक रही थी। फिर अचानक एक गिर्द फजा में उड़ी और दूर से घोड़ों के कदमों की थंडर साउंड सुनाई दे रही थी। पर्शियन फौज हैरान थी कि ये कौन आ रहा है। ये वही मुजाहिदीन थे जो हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने यरमूक को फतह करने के बाद मदद के लिए भेजे थे और इसको लीड कर रहे थे एक बहादुर काका बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये वही हीरो थे जो यरमूक और कातिया जैसी दोनों अजीम जंगों में शामिल थे। और जैसे ही मुसलमानों ने इनको देखा तो पूरे लश्कर ने एक ही आवाज में नारा लगाया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मैदान लर्ज उठा और काका बिन अमर अपनी फुल स्पीड के साथ आगे बढ़े और दुश्मन के लश्कर के सामने जाकर चैलेंज किया, वेयर इज योर जनरल, निकालो उसे। तो पर्शियन जनरल बहमन सामने आया, तलवारें टकराई, चिंगारियां निकली और चंद ही लम्हों में काके ने बहमन को मार गिराया। ये मंजर देखकर मुसलमानों का जोश आसमान को छूने लगा। और इसी दौरान एक और छोटी फौज भी आ पहुंची जिसे काका बिन अमर ने पहले ही सेपरेट ग्रुप में रवाना किया था। और अब कादसिया के मैदान में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। पर्शियन अंपायर का मोराल टूटने लगा और काका बिन अमर ने अपनी तलवार फजा में उठाई और जोर से चिल्लाए, ऐ मुसलमानों, याद रखो तुम्हारे भाइयों ने खालिद बिन वलीद की लीडरशिप में सुपर पावर रोमन अंपायर को यरमूक के मैदान में शिकस्त दी थी और अब तुम्हारी बारी है। और फिर फजा में तलवार उठाई और कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि एक दिन मुसलमान रोमन और पर्शियन दोनों अंपायर को फतह करेंगे। रोम को तो हम ऑलरेडी क्रश कर चुके हैं और आज पर्शिया को अल्लाह ताला तुम्हारे हाथों डिफीट देगा। काका बिन अमर के आने से मुसलमानों का जोश आसमान को छूने लगा था, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर्शियन एलिफेंट्स है। उन्हें देखकर हमारे हॉर्सेस पैनिक हो जाते हैं और मैदान में इर्द गिर्द भागने लग जाते हैं। तो काका बिन अमर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर वो हमें एलिफेंट से डराते हैं तो हम उन्हें शौक कर देंगे। उन्होंने आर्डर दिया कि अगले दिन जंग से पहले मुसलमान अपने ऊंटों के ऊपर लकड़ियों और कपड़ों की मदद से ऐसी शेप बनाएं कि वो दूर से हाथी लगे, ताकि पर्शियन हॉर्सेस भी फेयर महसूस करें जैसे वो खुद हंटेड हो गए हों। तो अगले दिन जब जंग शुरू हुई तो मुसलमानों का मोराल फुल आसमान को छू रहा था। तो साद बिन अबी वकास ने फुल अटैक का हुक्म दिया
लेकिन पर्शियन के असल हाथी उस दिन जख्मी थे, वो उनको मैदान में ला ही नहीं सके और वही उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक बनी। तो मुसलमान सीधा इनके सेंटर तक पहुंच गए और काका बिन आमर के इन फेक एलिफेंट्स को देखकर पर्शियन हॉर्सेस हर तरफ रन अवे करने लगे। तो फुल पर्शियन आर्मी पैनिक मूड में चली गई। इधर साद बिन अबी वकास किले के ऊपर से ये सब कुछ देख रहे थे, मगर अचानक उन्होंने देखा कि मैदान में उनका घोड़ा मौजूद नहीं है और वही घोड़ा किसी बहादुर मुजाहिद के नीचे आग की तरह चार्जिंग कर रहा है। और वो बहादुर मुजाहिद अबू महजन था, जिसे जंग से पहले शराब पीने के जुर्म में साद रज़ी अल्लाह तआला ने किले के सतून से बांध दिया था। लेकिन जब जंग शुरू हुई तो अबू महजन ने साद रज़ी अल्लाह तआला की बीवी से कहा, मैं जहाद के लिए बहुत दूर से आया हूँ, मुझे आज़ाद कर दो ताकि मैं फाइट फॉर अल्लाह कर सकूँ। मेरा वादा है कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरी लाश आपके पास आएगी और अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद आकर सरेंडर कर दूंगा। तो साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी की आंखों से आंसू आने लगे और उन्होंने अल्लाह के नाम पर इसे रिलीज कर दिया और वो किले से निकला और साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घोड़े पर सवार हुआ और फुल स्पीड के साथ मैदान की तरफ दौड़ा। और उनकी ब्रेवरी देखकर दुश्मन के दिल दहल गए। तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि हमें ऐसे लगा कि आसमान से कोई एंजल आया था और उसने हमारी मदद की। अब गेम दोबारा पड़ चुका था और मुसलमानों का जोश इतना था कि उन्होंने 1.5 लाख पर्शियन आर्मी को दरिया की तरफ पुश कर दिया था और ज़हरी तौर पर लग रहा था कि फतह करीब है। लेकिन अचानक रुस्तम अपनी तलवार निकाली और खुद संभल कर इस मैदान में कूद पड़ा। और जैसे ही रुस्तम इस मैदान में उतरा तो पर्शियन आर्मी को भी शर्म आई और वो दोबारा पलटकर लड़ाई के लिए वापस मुड़ी और इस तरह लड़ाई दोबारा जोरों पर शुरू हो गई और यही सिलसिला शाम तक चलता रहा। लेकिन जब रात हुई तो दोनों फौजों ने अपने अपने कैंप्स की तरफ वापस जाना मुनासिब समझा। जंग के पहले दिन बहुत सी कुर्बानियां हुई, लेकिन हर शहीद के बदले 4 पर्शियन सोल्जर मारे गए। इस जंग का तीसरा दिन, जो बाद में डे ऑफ हार्डशिप कहलाया, बहुत ही मुश्किल दिन था। इस दिन बहुत बड़ी कहानी सामने आई कि एक माँ अपने 4 बेटों के साथ जहाद के लिए आई हुई थी, लेकिन जंग से पहले उसने अपने बेटों को नसीहत की कि ए बेटो, तुम नेक माँ और बहादुर बाप के बेटे हो, बहादुरी से लड़ो और कभी भी पीछे ना हटो। लेकिन जब ये दिन खत्म हुआ तो रात के वक्त माँ अपने बेटों को तलाश करने के लिए निकली, लेकिन उनके बेटे कहीं नहीं मिले। और फिर वो शहीदों के यहाँ गई तो उन्होंने देखा कि उनके चारों बेटे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हुए शहीद हो चुके हैं। माँ ने चीखना या बिखर जाना था, लेकिन उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने उन्हें 4 शहीदों की माँ का ओनर बनाया। इसी जंग की तीसरी सुबह जब मुसलमान बिल्कुल तैयार हुए तो उन्होंने देखा कि वही पर्शियन एलिफेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक होकर इनके सामने खड़े हैं, मगर इस बार हर हाथी के सामने सोल्जर ग्रुप्स खड़ा है ताकि एलिफेंट्स को फुल प्रोटेक्शन हो। अब रुस्तम अब गज़बनाक और फ्रस्ट्रेटेड था, वो चाहता था कि आज ही खत्म हो। उसने अपनी आर्मी को फुल अटैक का हुक्म दिया तो मैदान खून में डूब गया और मुसलमान इन हाथियों के नीचे आकर शहीद होने लगे। तो फिर एक ड्रामेटिक मोड आया। एक रात पहले काका बिन आमर ने अपनी फौज को पहाड़ के पीछे छुपा दिया था और वो जब अचानक सामने आई तो इनका मकसद सिर्फ मुसलमानों का मोराल बूस्ट करना था। लेकिन जब वो फौज नमूदार हुई तो मुसलमान बहुत ही खुश हुए, लेकिन ओवरऑल नंबर में कोई इजाफा नहीं हुआ था क्योंकि ये पहले वाले ग्रुप की ही रेपोजिशन थी। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा हुआ कि मुसलमानों के हौसले बिल्ड हुए। लेकिन पर्शियन फौज और ही गुस्से के साथ फुल फोर्स के साथ मुसलमानों पर हमला आवर हुई। मुसलमान अब बहुत कमजोर महसूस होने लगे, हालात बहुत सख्त थे। रुस्तम ने अपने राइडर को हुक्म दिया कि जाओ और मुसलमानों के जनरल साद बिन अबी वकास को किल कर दो। और जैसे ही वो घोड़े साद बिन अबी वकास के करीब पहुंचे तो मुसलमानों का एक छोटा सा ग्रोह इनके आगे लैटनी की तरह हो गया और उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ इन घोड़ों को रोका और इस तरह मुसलमानों ने अपने जनरल को सेव कर लिया। अब साद बिन अबी वकास किले में मौजूद थे और उन्हें अंताबा हो चुका था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुसलमान बहुत जल्द लूज हो जाएंगे। तो उन्होंने एक फाइनल मूव लिया। उन्होंने बनु तमीम के नौजवानों को हुक्म दिया कि छोटे छोटे ग्रुप्स में चेंज हो जाओ और पर्शियन एलिफेंट की आंखों पर वार करो। तो बस फिर क्या था, तो बनु तमीम में एक नौजवान काका बिन आमर भी शामिल था
और जब उसने देखा कि इनमें से एक अल्फा एलिफेंट है जिसे सारे हाथी फॉलो कर रहे हैं, पर्शियन अंपायर ने उस एलिफेंट पर सफेद पेंट भी किया हुआ है, तो उन्होंने सीधा उसकी आंख पर वार किया, जिससे वो अंधा हो गया और अपनी ही फौज को कुचलने लगा और फिर वो मैदान से भाग गया। और उसको देखकर बाकी एलिफेंट भी पैनिक हो गए और पीछे हटने लगे। तो मुसलमानों ने इस मौके को गनीमत जाना और अपनी फुल पावर के साथ एक काउंटर अटैक किया। पर्शियन आर्मी पीछे हटने लगी। तो इस तरह जंगे कादसिया के तीसरे दिन मुसलमानों ने मोरिकल के तौर पर अपनी जान बचाई, लेकिन सबको पता था कि अगला दिन शायद दी एंड हो, क्योंकि मुसलमानों की फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा शहीद हो चुका था। तो काका बिन अमर ने एक बहुत ही क्रेजी डिसीजन लिया। रात के अंधेरे में स्टॉर्मी मौसम ने तो वो अपने चंद साथियों के साथ पर्शियन कैंप की तरफ रवाना हुआ और पर्शियन लाइंस क्रॉस की और सीधा रुस्तम के खेमे तक पहुंच गया और बहुत ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हुई। रुस्तम बहादुरी के साथ लड़ा, लेकिन जख्मी होकर भाग निकला। मुसलमान महान ने इनका पीछा किया और दरिया में कूदकर इसको घसीट कर बाहर निकाला और उसको मार दिया और अपने घोड़े के पीछे बांधकर सुबह होते ही बैटलफील्ड में ले आया और रुस्तम के तख्त पर चढ़कर और जोर से चिल्लाया कि खुदा की कसम, मैंने रुस्तम को मार दिया है। ये सुनते ही मुसलमानों में एनर्जी ब्लास्ट हुई और उन्होंने जोर से पर्शियन अंपायर पर हमला कर दिया, जिससे पर्शियन फौज टूट गई और पैनिक होकर हर तरफ भागने लगी। तो इस तरह जंगे कादसिया मुसलमानों के हाथों विक्ट्री बन गई और बहुत से दुश्मन को अरेस्ट भी किया गया और इस तरह बहुत ही अजीम जंगे कादसिया को मुसलमानों ने जीत लिया।